हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि हरिं परम्। जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं वो ये है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आई थिंक हम 5वें पेज पे हैं, 6 पेज पे हैं। पेज नंबर 5 और 6 पे देख लेते हैं। हम्म, यहाँ से पढ़ा था ना हमने, यहाँ से पढ़ना था। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता वास्तविकता का वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहां पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है। जैसा होता है ना कि हम थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो जब हम फिल्म देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि मतलब हम लोग पूरी तरह से उसमें समा जाते हैं मूवीज में। जैसे मानो हीरो हीरोइन है, वहां पे गुंडे वाला कोई सीन चल रहा है,
तो अगर हीरो 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 जो है वो गुंडों को मार रहा होगा तो लोग बोलना शुरू कर दे, और मार, जोर से मार, मार डाल इसको, है ही ऐसा, जोर से मुक्का मार, एक और मार। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर रोने धोने वाला कोई सीन आता है तो हम लोग पूरे तरीके से रोने लग जाते हैं। कि जैसे मान लो कि मतलब कि हीरो की कोई फ्रेंड मर गया, हीरो का कोई दोस्त मर गया, तो हमको लगेगा कि शायद हमारा ही कोई दोस्त मर गया हो, हम ऐसे रोने लग जाएंगे। अगर वहां पे खुशी वाला सीन आएगा तो हम उधर ही खुश हो जाएंगे, नाचने लग जाएंगे, सीट के ऊपर सीटियां मारने लग जाते हैं लोग, है ना। लेकिन जैसे ही हम 2-3 घंटे की फिल्म देखने के बाद अपने थिएटर से बाहर निकलते हैं, तो हम कहाँ आ जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग एकदम से बैक हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। तो फिल्म वाली दुनिया में कोई रियलिटी में चीजें नहीं होती, बट हम लोग उसको फील करते हैं जैसे हमारा खुद का दुख हो, खुद का दर्द हो, खुद की खुशी हो, है ना। लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। तो वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। तो ये हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था, है ना। और प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से इंसान जो है मनुष्य उसके प्रभाव में आकर सारे कार्य करता है, उसको लगता है कि मैं भोगता हूँ, बट वास्तव में वो भोगता नहीं है। तो वही बात यहाँ पे आ गई ना जो मैंने कल बताई थी, रियलिटी जैसा लगता है बट ये रियल होता नहीं है, हमको लगता है। तो ये केवल हमारा क्या है, भ्रम है, एक योनि से दूसरी योनि की ट्रेवल करना, एक से दूसरी जगह में जाके सफर जैसे हम करते हैं, यात्रा करना, बस उसी तरह से, और कुछ नहीं। और डिपेंड करता है हमारा कि मतलब कि एक योनि से दूसरी योनि, ये भी डिपेंड करती है कि हमारी चेतना कैसी है, मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसी है। भगवान कहते हैं ना कि जो इंसान मृत्यु के समय मुझे याद करता है तो वो मेरे मुझे प्राप्त करता है। अदरवाइज जिसकी जैसी चेतना होगी वैसे ही उसको शरीर मिलेगा। डिजायर्स जो होते हैं, जो चेतना होती है, उसी के ऊपर हमारा अगला जन्म जो होता है वो डिपेंड करता है, निर्धारित करता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, प्रैक्टिकली सीखने वाली बात जो है वो ये है कि हमको अपने डिजायर्स को आध्यात्मिक ही बनाना है, भौतिक नहीं बनाना है। अगर हमारे दिल के अंदर जो है केवल और केवल आध्यात्मिक डिजायर्स ही भरी हुई होंगी, तो मटेरियल डिजायर के लिए जगह ही खाली नहीं होगी, बचेगी ही नहीं, है ना। तो मटेरियल डिजायर को अगर वो आता भी है वहां पर घूमकर, वो देखेगा क्या कि यहाँ पे तो नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, मेरे लिए तो कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा कैसे उसको दिखेगा, जब हम टोटली पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में होंगे, तो हमारी चेतना जो है कृष्ण भावना, भावना अमृत होगी या कृष्ण भावना मई होगी, तो इस चीज के चांसेस हैं। अदरवाइज दोबारा जन्म, दोबारा मृत्यु, 84 लाख योनियों का जो साइकिल है वो चलता रहेगा। तो वैकुंठ लोग जो है वहां पे सब कुछ रियल है, वहां पे जन्म जरा मृत्यु व्याधि नहीं है, ना ही 84 लाख योनियों का कुछ साइकिल है। किसी जटिल निर्माण का कार्य मैंने पीछे से 1-2 लाइन जो बोली है बस वो रिवीजन ही करवाई है, आज हमने यहाँ से पढ़ना रियल में। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित होता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं, यद्यपि सारे कार्य देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहां तक पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है, यहां तक चर्चा करेंगे, आई मीन। वैसे तो प्रभुपाद जी ने जो एग्जाम्पल दे दी है यहाँ पे तात्पर्य में, वो आसान ही है, मतलब पढ़ के समझ में आ गया कि क्या लिखा है एक बार में। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग जो है टोटली न्यू है, जिन्होंने भगवत गीता भी अभी नहीं पढ़ी है पूरी, तो भागवतम में आए हैं, तो मैं बताती हूँ क्या मतलब है। देखो जैसे एक इंजीनियर होता है, अब इंजीनियर हर एक काम में खुद हिस्सा नहीं ले रहा, कि मतलब कि अब जैसे उसने लिख दिया हाँ जी इतनी ईंटें लगनी है, इतना सीमेंट लगना है, इतनी रेता लेकर आओ, इतना बजरी लेकर आओ, ये बनेगी, इतनी तारीख, इतनी तारीख तक ये बिल्डिंग जो है तैयार हो जाएगी, है ना। उसके कोने कोने से वो परिचित होता है। क्यों? क्योंकि सारा कार्य जो है उसके निर्देशन में संपन्न होता है। लेकिन अगर कोई बोले क्या रेत लेने वो इंजीनियर खुद गया, क्या सीमेंट बजरी लेने वो खुद गया, वो खुद नहीं ना गया लेने के लिए। उसने खाली ऑर्डर किया इतना सीमेंट लगना है, इतनी रेत लगनी है, इतनी बजरी लगनी है, ये मंगवाओ, इतनी फलानी डेट तक आपकी जो बिल्डिंग है बन जाएगी। ठेकेदार ने ऐसा बोल दिया, मतलब इंजीनियर ने बोल दिया ऐसा करके, है ना। लेकिन खुद वो अवेलेबल नहीं था, खुद वो प्रेजेंट नहीं था हर समय पे। वो चेक नहीं कर रहा था कि रेत पहुंची, सीमेंट आया, ईंट कितनी आई, ईंट कोई टूटी हुई तो नहीं थी बीच में, वो इन चीजों को चेक नहीं कर रहा।
लेकिन फिर भी सारी चीजें जो हो रही हैं अंडर उसके इंस्ट्रक्शंस में हो रही हैं। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात को जानता है ना। इसी तरह से भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। तो भगवान जो है हर एक कोने से परिचित है। इस भौतिक जगत, दृश्य जगत जो हमको दिखाई दे रहा है, उससे भी भगवान हर चीज से परिचित है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये लिखा है, यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर भगवान ने, तो दैट मीन्स कि भगवान को ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का। क्यों? क्योंकि देवी देवता देख रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे स्कूल होता है, हम ठीक है, स्कूल में हम सारे लोग पढ़ के निकले, तो स्कूल में एक प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। अब प्रिंसिपल जो स्कूल का होता है, उसको पूरी नॉलेज होती है कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, टोटल बच्चे कितने हैं। लेकिन कौन सा बच्चा किस दिन एब्सेंट था, कौन सा बच्चा किस दिन क्या खा रहा था, टिफिन में क्या लाया आज किसी बच्चे ने, है ना, किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन डफर है, इन सब चीजों के बारे में प्रिंसिपल को नहीं पता होता। लेकिन अगर प्रिंसिपल चाहे तो वो टीचर से पूछ सकता है ना, फलाना फलाने बच्चे के पापा आए, मम्मा आए, पता करने के लिए बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है क्लास में। आप आइए 1 मिनट, फॉर्म टीचर को बोलेंगे या क्लास टीचर को बोलेंगे, आप आओ 1 मिनट ऑफिस में, बताओ कि कैसा बच्चा पढ़ता है। तो उसके थ्रू वो चाहे, टीचर के थ्रू प्रिंसिपल सब कुछ पता करना चाहे तो कर सकते हैं। आज तो उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने टीचर को नौकरी के ऊपर रखा हुआ है, हायर किया हुआ, सैलरी दे रहे हैं, उसको पढ़ाने का काम दिया हुआ है। तो टीचर सब जानता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कौन अच्छा बच्चा है, कौन गंदा बच्चा है, कौन मतलब कि किसका अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना है, कौन गंदे बच्चों के साथ खेलता है ना। तो प्रिंसिपल को नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल चाहे तो पता कर सकता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को पता है कि जेल हमारे देश में या हमारी सिटी में जेल कहाँ पर है, या टोटल जेलें कितनी हैं हमारे देश में, सब कुछ उसको पता है कि जेल, बड़ी वाली जेल कहाँ है, तिहाड़ जेल कहाँ, कानी जेल कहाँ है, सब कुछ पता है। लेकिन जेल के अंदर कितने कैदी हैं, किस किस कैदी ने कौन कौन सा क्राइम किया था, जुर्म किया था, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर कैदी बन के अपना, क्या बोलेंगे, सजा काट रहे हैं, कौन जो है वो कब रिहा होगा, ये नहीं जानते ना वो। ये चीजें किसको पता है? पुलिस को पता है, जेलर को पता है, कोर्ट को पता है कि भाई मैंने फैसला लिखा था कि इतनी, इसको ऐसी सजा है, इतने साल तक रहना है, ताउम्र, क्या बोलेंगे उसको उर्दू में, बामुशत क्या बोलते हैं यार, उम्र कैद की सजा सुनाते हैं किसी को, फांसी की सजा दी हुई है। तो ऐसे ही मतलब कि प्रधानमंत्री को तो सबका नहीं ना पता कौन चोर है, किसने मर्डर किया था, किसने रेप किया था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो उस पर्टिकुलर जेल में जाकर उस कैदी की फाइल मंगवा के चेक करके देख सकता है कि हाँ यार इसकी फांसी हुई थी, इसको चल निकाल देते हैं बेचारा, ये तो ऐसे ही फंसा था, रियल में ऐसा नहीं था कभी, ऐसा चाहे तो प्रधानमंत्री कर सकता है। लेकिन पता भी करना चाहे तो प्रधानमंत्री पता कर सकता है। बट अगर प्रधानमंत्री की नॉलेज में वो चीज नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी यहाँ पे कि प्रधानमंत्री को नहीं पता। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं ना। अब क्लियर हुआ ये चीज? तो ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है कि यद्यपि सारे कार्य देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो कृष्ण भगवान जी ने देवी देवताओं को अपॉइंट किया हुआ है, नियुक्त किया गया है कि आपको एक पर्टिकुलर कार्य सौंपा है, मैंने सेवा दी है, भगवान जी देवी देवताओं को बोलते हैं। तो वो सेवा जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, लगा दो भोग लगा दो, मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया करो जब क्लास चलती है, बहुत बार बोला है मैंने। तो सारे कार्य जो है देवी देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं उस वक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान जी ने देवी देवताओं को काम दे दिए तो भगवान को पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या घट रहा है। लेकिन अगर भगवान चाहे, ना पता करना चाहे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर भगवान को है, वैसे भी हर चीजों के बारे में पता है, क्योंकि भगवान क्या कहता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोह नहीं, कि मैं तो प्रत्येक इंसान के दिल में, हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ, है ना। तो हम देखेंगे भगवान जी के केसेस में ऐसी चीजें आएंगी जो आपको मतलब सुनने में लगेगा कि विरोधाभास है। पहले भगवान कह रहे हैं कि ये वो कर रहा है, फिर कह रहे हैं कि मैं भी हूँ। तो वो चीजें चलेंगी। जैसे दुनिया की कोई भी चीज जो है भगवान से छुपी हुई नहीं है। लेकिन भगवान जी सोचते हैं, पूछते हैं
कि मुझ में ऐसा क्या खास है जो राधा रानी मुझसे इतना प्यार करती है। उस भाव को फील करने के लिए भगवान कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो पता है पता नहीं भी है, ऐसा ऐसा मतलब कि मतलब कि विरोधाभास चीजें आती हैं, बीच में आती रहेंगी, बट आपको धीरे धीरे क्लियर भी होता रहेगा। बट जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, 3 एग्जाम्पल दे दिए मैंने यहाँ पे, एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया था, 2 मैंने भी आपको दे दिए। आई होप ये जो बात बताई जा रही है यहाँ पे, ये सारे कार्य देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कृष्णा अवेयर नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज घट रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। भगवान को सब कुछ पता है। कृष्णा इज अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इस भौतिक जगत का, जैसे यहाँ लिखा है ना कि कोने कोने से परिचित होता है कौन, ये इंजीनियर, ऐसे ही कोने कोने से परिचित होते हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण। इस दृश्य जगत के सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपर, सुप्रीम अभियंता, कंट्रोलर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। आल्दो ठीक है उन्होंने बोला हुआ है भाई, इंद्र देवता आपका काम है बारिश करना, आप बारिश करो। पवन देवता आपका काम है दुनिया को हवा देना, हवा दो। ठीक है, इस तरह से ड्यूटीज जो है सौंपी गई हैं। बट इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि भगवान को नहीं पता है कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। उनको सब कुछ पता है। ठीक। और यहाँ पे एक तरह से स्वराट शब्द का ही अर्थ है कि भगवान जो है स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। जैसे ये देखो ये है, आगे चलते हैं। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर शूद्र चिंटी तक भी कोई स्वतंत्र नहीं है, हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर शूद्र चिंटी तक भी स्वतंत्र नहीं है। तो जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा ना, श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, स्वराट शब्द उसमें आता है। स्वराट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। जो कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्च। यहाँ देखो मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन, ये आ गया एंड में स्वराट। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। तो स्वराट का मतलब बेसिकली क्या हुआ, स्वतंत्र। ठीक। बट हमारे केस में क्या है कि ब्रह्मा जी से लेकर, जो कि प्रथम जीव हैं, प्रथम जीव आत्मा है भगवान जी के द्वारा बनाए गए, उनसे लेकर एक नॉर्मल चींटी, मतलब बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा चींटी का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र केवल कौन है, सर्वोपरि अभियंता कृष्ण भगवान जो है वो है स्वतंत्र, हम नहीं है। वो कंट्रोलर है, वही स्वतंत्र है, हम नहीं है। जैसे इसका जो भाग श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 चैप्टर, उसका श्लोक, स्क्रीन चेंज होगी आई होप। इसका रेफरेंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मया तत्मिदं सर्वै जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि भाई मैं स्वतंत्र हूँ। मैं, मेरी जो एग्जिस्टेंस है, या मेरी जो क्या बोलेंगे उसको, मैं ओरिजिन हूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लोग मुझ पे डिपेंडेंट हैं लेकिन मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं अकेला हूं, मतलब कि स्वतंत्र हूं उस रूप से। भगवान जो है पूर्ण रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र है। हर जगह पर भगवान जी का ही हाथ देखने में आता है। बड़ी मोटी लाइन है ये, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है वैसे। हर स्थान पर भगवान जी का ही हाथ देखने में आता है। तो 7 चैप्टर श्रीमद् भगवत गीता का, इसका 7 श्लोक जो है आपके सामने है। और इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है 9 चैप्टर में भी है ना इसका एग्जाम्पल। 9 चैप्टर में कहाँ है इसका एग्जाम्पल, 9वें श्लोक के 10वें में, एक मिनट, 10th नहीं आया क्या, मैं दिखा देती हूँ आपको। श्लोक है ना ऐसे, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये वाला श्लोक आ गया आपके सामने, 9th अध्याय का 10वां श्लोक। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है,
और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसमें सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो यहाँ पर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री कृष्णा, उनकी गाइडेंस के अंडर रहकर ही सारी चीजें होती हैं। जिसकी वजह से, जिससे क्या है, सारे चर, चर मतलब कि जो चलते फिरते वाले जीव जंतु प्राणी है, और अचर जैसे पेड़ है, चलता तो नहीं है, एक जगह पे खड़ी खड़ा रहता ना, लेकिन वो भी उत्पन्न हो रहा है। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता है। तो भगवान यहाँ पर भी ये चीज बता रहे हैं। इसके अलावा मैंने दूसरा एग्जाम्पल देते देते बीच में रह गया था, एक और आ गया था आगे, याद अचानक। ये वाला एग्जाम्पल देखो, 7th चैप्टर का 7वां। मतः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा इव। ये तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा वाला है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे हुए रहते हैं, उसी तरह से सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो ये जो है एग्जाम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं देखती हूँ उसका फोटो अगर मिलता है तो गूगल पे। तो समझ में तो आ ही गया आप लोगों को। दूं, फोटो दिखाऊं या रहने दूं, या फोटो देखने से अच्छे से समझ में आएगा, क्या कहते हो? देखना है कि नहीं? उसमें डाल दो चैट बॉक्स में। सीमा माता जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी माता जी, बताओ, बोलो, अनम्यूट हरे कर। कृष्णा माता जी दिखा दीजिए फोटो जो आप बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, दिखा देती हूँ। 7.7 इमेजेस। जैसे देखो, आपने देखा होगा ना बहुत बार, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम ज्वेलरी की शोरूम में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो उसमें डम्मी होते हैं ना, जैसे गर्दन के अंदर वो सेट पहन के बैठी होती हैं। मतलब कि रियल में तो लड़की नहीं होती, बट होता है ना कि उन्होंने हार पहना होता है, मोतियों का हार पहना होता है। तो वैसा ही कुछ, 1 मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ। नेकलेस डाल देते हैं। थैंक यू हो रहा है ये। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर स्थित है। इसको स्क्रीन ही हैंग हो रही है मेरी। हाँ, आगे 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 आगे। क्या है यार? देखो, जैसे हम लोगों ने गले में कंठी भी पहनी होती है ना? अगर हम कंठी को भी देखें अपनी, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, ये थोड़ा सा कष्ट दे रहा है मोबाइल, ये लैपटॉप। दिख रहा है आपको हार? हार की शक्ल नजर आ रही है?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी नजर आ रहा है स्क्रीन? ये देखो। ठीक है, जैसे ही हार दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, तो इसमें हमें धागा या धागा नहीं ना नजर आ रहा, मतलब कि सोना ही नजर आ रहा है। अगर कोई भी आप हार लोगे, जैसे हम गले में कंठी भी पहनते हैं, वैष्णव है हम लोग, है ना, तो हमें कंठी में क्या होता है, मोती दिखाई देते हैं तुलसी माता के, लेकिन धागा तो नहीं दिखाई देता। पर अगर धागा ही नहीं होगा माला के ऊपर, तो तुलसी के मोती जो है, या कोई भी हार का अगर मोती लेंगे, क्या वो टिकेंगे उस पे? अगर धागा ही नहीं होगा तो वो नहीं टिकेगा ना। तो वही चीज जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। अब दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दिया? हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो इसको बंद ही कर देती हूँ, ये बड़ा ही इसने दिमाग खराब कर दिया, टाइम वेस्ट करा दिया हमारा। ये चीज थी यहाँ पे। ठीक, वो नहीं टिकेगा, यही चीज है कि वो नहीं टिकेगा ना, यही बात है यहाँ पे। अब हम वापस जाएंगे अपने चैप्टर पे जो हम पढ़ रहे हैं। सभी भौतिक हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी होता है, दिखता है, हमको लगता है कि हम खुद कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे होते, बेसिकली भगवान ही है इनडायरेक्टली डायरेक्टली करने कराने वाले। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक लिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है इस भौतिक जगत में। और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक यानी कि अपरा तथा परा शक्तियों की अंतक्रियाओं से ही होता है। जैसा यहाँ लिखा है, वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की अंतक्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं। तो आपको याद होगा श्रीमद् भगवत गीता 7 चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, उसका उसमें भगवान ने परा अपरा शक्तियों के बारे में वर्णन किया है। किसमें किया था? 7.4 और 5 में किया था। ठीक है, ये आ गया आपकी स्क्रीन में सबसे ऊपर। अभी 7.4 श्लोक, 7वें अध्याय का चौथा श्लोक जो है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरुष्टधा। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विविक्त मेरी भिन्ना यानी कि अपरा प्रकृति है। तो दैट मीन्स कि ये जो है इस श्लोक में किसकी, कौन सी वाली शक्ति के बारे में भगवान जी का वर्णन, भगवान जी कौन सी शक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं? भगवान जी इसमें वर्णन कर रहे हैं भौतिक शक्ति के बारे में। ठीक है, भौतिक शक्ति के बारे में भगवान जी ने यहाँ पे वर्णन किया। साथ ही अगर हम अगले वाले श्लोक में जाएंगे, ये वाला 7.5, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ये दंधार्यते जगत। अनुवाद में क्या लिखा है इसका? हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो जीवों से युक्त, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे भगवान जी ने किसकी बात की है? परा और अपरा शक्ति के लिए। जो अभी अभी पढ़ा हमने, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में परां जीव भूता महाबाहो ये दंधारते जगत, ये जो श्लोक है इसमें भगवान जी ने आध्यात्मिक शक्ति के बारे में वर्णन किया, यानी कि, एक मिनट यार, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में यहाँ पे वर्णन किया, यानी कि पराशक्ति के बारे में वर्णन किया। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मतलब कि, अब यहाँ से हमको क्या देखो क्या है यहाँ पे बात में, यहाँ से ये पता लग रहा है कि सबका सोर्स जो है ना, कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं है। चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, ये दो शक्तियों को भगवान कृष्ण की ही शक्तियां बताया है, इन दोनों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण को उद्गम बताया, यानी कि सोर्स बताया। जो कुछ भी हम देखते हैं फील करते हैं इस संसार में, वो दो तरह की शक्तियों से बना है, परा और अपरा, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति से बना है।
जो कुछ भी बना है इन दोनों चीजों को मिलाकर ही बना है। तो ये जो ज्ञान कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को दिया 7 चैप्टर में, इसके द्वारा भगवान को हर जगह देख पाता है इंसान। क्यों? क्योंकि ये सारी शक्तियां जो है सभी जगह पर मौजूद है। इन सभी शक्तियों का जो सोर्स है वो केवल कृष्ण भगवान है। तो जहां जहां पे ये शक्तियां देखने को मिल रही हैं हमको, वहां वहां पर हम लोग कृष्ण भगवान जी को देख सकते हैं। मतलब सभी जगहों में कृष्ण को देखा जा सकता है। बट देखो, यहाँ पे समझने वाली बात दूसरी ये है कि ये आप ये मत सोचना कि हाँ भगवत गीता में लिखा है, भागवतम में लिखा है, तो मैम बोल रही है हमको कि हर जगह पे कृष्ण भगवान को देखा जा सकता है। बट ये किताबी ज्ञान है, बट ये किताबी ज्ञान नहीं, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना अगर, तो आप रियल में हर जगह पे कृष्ण भगवान को देख सकते हो। जैसा कृष्ण भगवान कहते हैं कि पानी में जल का जो स्वाद है वो मैं हूँ। आप जितनी बार पानी पियोगे आप उतनी बार कृष्ण को याद करोगे कि भगवान ने गीता में बोला है कि जल का स्वाद मैं हूँ। सूरज की रोशनी मैं हूँ, उसका ओज मैं, वो क्या बोलते हैं, उष्मा जो गर्माहट है वो मैं हूँ। जितनी बार सूरज को देखेंगे उतनी बार हमको कृष्ण भगवान की याद आएगी। तो ये कृष्ण चेतना को हमको डेवलप करना है, इसी तरह से करना है। और इसको हमको समझना है, मतलब कि मानना भी है, और श्रद्धा के साथ मानना है इस चीज को कि ये सच में है, ऐसा नहीं है। जैसे 7.4 श्लोक में भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जो है ये मेरी क्या है, ये देखो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। तो भिन्ना अपरा का मतलब जो भौतिक से परे नहीं है। स्थूल में क्या आ गया, पंचमहाभूत आ गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और सूक्ष्म तत्व में क्या आया, मन बुद्धि अहंकार। ये माया शक्ति, इंफीरियर नेचर है जिसमें चेतना नहीं है। जैसे जमीन है, भूमि है, भूमि में चेतना नहीं होती, लेकिन भूमि की अगर आगे मैंने एक वर्ड लगा दिया भूमि देवी, जैसे धरती माता, तो उसके अंदर चेतना है ना। पानी में चेतना नहीं है, लेकिन जल को क्या बोला था, जल देवता, चेतना आ गई। अग्नि में नहीं है, लेकिन अग्नि देवता में चेतना है। तो इन वस्तु में चेतना नहीं है, इस कारण से इंफीरियर है, उत्कृष्ट है। मतलब कि उत्कृष्ट नहीं है, निकृष्ट है, मतलब कि अधम है, जड़ वस्तु है। उत्कृष्ट का मतलब होता है बेस्ट, होता है, श्रेष्ठ है। और कृष्ण ने इनको शक्ति प्रदान की है कि ये कृष्ण से भिन्न भी हैं, रह सकती हैं, भिन्न भी रह सकती हैं, इसका अस्तित्व हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीजें जो हैं फिर भी कृष्ण भगवान के कंट्रोल में है। इसको हमने 13 चैप्टर में भी अच्छे से डीप वे में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो। क्योंकि ये सारी वस्तुएं या शक्तियां हैं, तो हमें जानना चाहिए कि इन शक्तियों के स्वभाव को भी बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। हम चाहें, जैसे पानी में शक्ति है, कैसे कहते हैं ना, जल ही जीवन है। अगर हम पानी पीते हैं तो जिंदा रहने के लिए पानी हमारे लिए जरूरी है, खाना पकाना, बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोना, है ना, सरवाइव करने के लिए पानी हमको चाहिए। जल शक्ति है, जल कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। और जिस जगह के ऊपर पानी होता है, जल मौजूद होता है, जिस तरह की ध्वनि तरंगे वेव्स उसके आसपास होती हैं, जिस तरह का कार्य उस जल के वातावरण में हो रहा है, वो उस पानी की क्वालिटी को प्रभावित करता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी का गुण क्या होता है कि वो दूसरी एनर्जी जो होती है उस एनर्जी को अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। जैसे हमने, जैसे कोई बंदा बीमार होता है, लोग आपने देखा होगा अक्सर मंदिर में जाते हैं, पानी लेते हैं, जल लेते हैं, वो रोगी को पिलाते हैं तो रोगी ठीक हो जाता है। तो जल में क्या है, क्योंकि भगवान जी के मंदिर के अंदर गड़बे में, लोटे में, बर्तन में हमने क्या रखा है, पानी रखा हुआ है। हम वहां पे प्रार्थना करते हैं, शंख बजाते हैं, आरती करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं। तो उधर क्या होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, स्पिरिचुअल पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो भर जाती है। और वही जब हम किसी बीमार बंदे को पिलाते हैं वो बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मैंने पानी के बर्तन को टॉयलेट के पास रखा होगा, नंगा ऐसे ही पड़ा होगा पानी उधर, अब जर्म्स होते हैं ना टॉयलेट वॉशरूम के आसपास, तो वहां पे कैसा हो जाएगा पानी। चाहे मैंने पानी का ढक्कन बंद करके रखा हो, मान लो मैंने बोतल खरीदी बाजार से बिस्लेरी की, मैंने ढक्कन बंद करके उसका रखा हुआ था, लेकिन पानी जो है वो टॉयलेट के बाहर पड़ा था, नेगेटिव एनर्जी जो आ जाएगी उसके अंदर आएगी। अगर वो बंदा, मैं हेल्दी इंसान को भी पिलाऊंगी ना, उसको भी बीमारी लगेगी, वो भी बीमार पड़ेगा। तो ये एनर्जी है बेसिकली। ठीक है। और जो दूसरा श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं पराशक्ति के बारे में, कि भगवान कह रहे हैं कि जीव भूता महाबाहो, कि जीव आत्मा जो है भगवान की परा प्रकृति है। जैसे हम लोग जो है, भगवान जी ने जीव को बनाया है, तो हम लोग भगवान की ऊंची
श्रेष्ठ कृति हैं, उत्कृष्ट के लोग हैं हम लोग, मतलब कि क्योंकि हम भगवान जी के अंश है ना। जीव भूता महाबाहो ये दंधारते जगत। तो हम उच्चतम प्रकृति हैं, जड़ वस्तु निचतम प्रकृति है। इस शरीर को हम चला रहे हैं, यानी कि आत्मा चला रही है। आत्मा जैसे ही शरीर से निकल जाएगी, जड़ हो जाएगा हमारा शरीर, जो है पत्थर हो जाएगा। खुद नहीं ना चल सकता शरीर, चलाने के लिए आत्मा चाहिए, उच्चतम शक्ति चाहिए। कारण क्योंकि हम भगवान जी की अंतरंग शक्ति हैं, उच्चतम शक्ति हैं, भगवान जी से अलग नहीं है। इसीलिए हम कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, पेन बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, क्योंकि हम परा प्रकृति हैं, हम ऊपर हैं, सुपीरियर हैं। हम चाहें तो नीच प्रकृति को तोड़ मरोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा ना कि जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, हम चाहें तो नेचर का शोषण भी करते हैं, हम चाहें तो नेचर को सुंदर भी बनाते हैं, अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावर उगाते हैं, तो वो उसके उसमें भी हम प्रकृति को पैम्पर कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। और अगर हम पेड़ों को काटना शुरू कर दें, काटेंगे, लकड़ का मकान बना लेंगे अपना, है ना, लकड़ मतलब लकड़ी का मकान बनाएंगे, खिड़की बनाएंगे, कुर्सी टेबल बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये चीजें करते हैं। लेकिन ये चीजें हो कैसे रही हैं? भगवान ने ही हमको बनाया है, भगवान ने ही, जैसे बताया ना, अपरा और परा दोनों चीजें। भगवान जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत होता है, खुद से नहीं हो रहा, भगवान ही है करने कराने वाले जो भी हैं। जैसे अगर दस्ताना है, दस्ताने में तो जान नहीं होगी, अगर कोई ग्लव्स पहनेगा उसमें तो जान नहीं होगी, लेकिन इंसान अगर दस्ताना पहनेगा, हाथ को डांस करवाएगा, तो दस्ताना नाचेगा, हमको लगेगा दस्ताना नाच रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा है ना। जीवात्मा ने दस्ताना पहना है, उसका हाथ हिलाया उसने, दस्ताना हिला। लकड़ी में खुद कोई जान जान नहीं है। कारपेंटर पराशक्ति जीवात्मा है, वो बनाएगा। गाड़ी खुद भी चलेगी, जीवात्मा गाड़ी चलाएगी। पायलट बैठेगा, जहाज चलाएगा, तो जीवात्मा है ना मेन चलाने वाली। बट आ कहां से रहा है? कृष्ण की शक्ति से उद्भूत हो रहा है। यहीं तक रखेंगे, समय हो चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डेली ही आया करो, छुट्टी मत मारा करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।